चलिए आज हम देखते हैं वन डी ग्राफ जनित्र। ठीक है, वन डी ग्राफ जनित्र के बारे में सबसे पहले मैं आपको इसका सिद्धांत बता देता हूं। वन डी ग्राफ जनित्र जो होता है वो नुकीले भागों की क्रिया पर आधारित होता है। हम इसका सबसे पहले सिद्धांत आपको बता रहे हैं। वन डी ग्राफ जनित्र जो होता है नुकीले भागों की क्रिया पर आधारित होता है। क्यों? क्योंकि नुकीले भागों पर आवेश का जो पृष्ठ घनत्व होता है वो सबसे ज्यादा होता है। तो वन डी ग्राफ जो होता है नुकीले भागों की क्रिया पर आधारित होता है। अब हम देखते हैं इसका ये डायग्राम आपको देख लेते हैं। सबसे पहले हम आपको ये बताते हैं यहाँ पे क्या होता है। एस जो है एक खोखला गोला है, ये आपका खोखला गोला है। लगभग 5 मीटर व्यास का ये एक खोखला गोला होता है और इस गोले को हम क्या करते हैं कि पी ये क्या है आपके स्तंभ है, 2 स्तंभ होते हैं। इस प्रकार से 2 स्तंभ है लगभग 15 मीटर के पी 2 स्तंभ है और इसी स्तंभ पर इस गोले को हम टिका देते हैं। आगे बढ़ते हैं। देखिए उसके बाद इसमें क्या होता है, 2 घिरनी होती है। ये नीचे एक P1 घिरनी लगाई गई है और ऊपर ये P2 दूसरी घिरनी लगाई गई है। इस घिरनी में क्या होता है कि विद्युत रोधी पदार्थ का बना हुआ, जैसे रबर हो गया आपका या फिर क्या बोलते हैं प्लास्टिक हो गया, इस तरह की क्या होते हैं, इस पर एक बेल्ट जो होती है वो लिपटी हुई होती है और इसी बेल्ट के माध्यम से घिरनी जो होती है एक दूसरे से जुड़ी हुई होती है। इस घिरनी को हम क्या करते हैं किसी मोटर की सहायता से, नीचे वाली घिरनी जो P1 होती है उसे किसी मोटर की सहायता से चलाया जाता है। इसके अलावा हम देखते हैं यहाँ पे 2 क्या होती है कंघियां लगी होती हैं। यहाँ पे आप देखेंगे नीचे की ओर एक C1 कंघी है और ऊपर की ओर एक क्या है C2 कंघी है। C1 कंघी को हम क्या बोलते हैं फुहार कंघी बोलते हैं और ऊपर वाली जो C2 कंघी है उसे हम संग्राहक कंघी बोलते हैं। C1 कंघी जो होती है उसे हम क्या करते हैं कि यहाँ पर किसी बैटरी के धन सिरे से हम इसे जोड़ देते हैं। ये उच्च विभवांतर वाली बैटरी होती है, इसके धन सिरे से हम इसे जोड़ देते हैं। ध्यान रखिएगा जो C1 कंघी है उसे हम फुहार कंघी बोलते हैं, उसका जो संबंध होता है वो किसी बैटरी के धन सिरे से होता है। और यहाँ पे जो C2 कंघी है उसे हम संग्राहक कंघी बोलते हैं, इसका जो संबंध होता है वो इस गोले से किया जाता है। इसमें D जो होता है वो क्या होता है, एक विक्षेपक प्लेट होती है। जब हमें उपकरण को बंद करना होता है तो विक्षेपक प्लेट की सहायता से हम उसका संबंध पृथ्वी से कर देते हैं और इस तरीके से विक्षेपक प्लेट के माध्यम से इस उपकरण को हम बंद कर सकते हैं। आगे हम देखते हैं ये जो पूरा संयंत्र होता है आपका, हम इसे क्या करते हैं लोहे के एक बड़ा सा जो बॉक्स होता है उसके अंदर उसे रखते हैं और उसका जो संबंध होता है वो हम कहाँ कर देते हैं पृथ्वी से कर देते हैं। ये पूरा एक क्या है लोहे का एक बॉक्स है, उसका संबंध हम पृथ्वी से कर देते हैं। मैं आपको चित्र के बारे में एक बार फिर से बता देता हूँ। देखिए इसमें 5 मीटर व्यास का एक क्या है लोहे का बना हुआ ये क्या है एक खोखला गोला होता है। इस गोले को हम क्या करते हैं 15 मीटर के ये 2 स्तंभ हैं, इस स्तंभ पर इसे टिकाया जाता है। यहाँ पे 2 घिरनी लगी हुई है P1 और ये P2। इस घिरनी का जो संबंध होता है एक बेल्ट के माध्यम से किया जाता है, वो बेल्ट जो होता है विद्युत रोधी पदार्थ का बना होता है। यहाँ पे आगे बढ़ते हैं। देखिए 2 कंघियां लगी हुई है, यहाँ पे जो है एक C1 कंघी है, ऊपर की ओर C2 कंघी है। C1 वाली कंघी को हम फुहार कंघी बोलते हैं और इसका जो संबंध होता है उच्च विभवांतर वाली बैटरी के धन सिरे से होता है, जबकि C2 वाली जो कंघी होती है उसका जो संबंध होता है वो हम गोले से करते हैं, उसे हम संग्राहक कंघी बोलते हैं। यहाँ पे आगे बढ़ते हैं। देखिए ये जो पूरा आपका संयंत्र होता है, जनरेटर जो होता है, जनित्र जो है उसे हम क्या करते हैं लोहे के एक बॉक्स में बंद कर देते हैं ताकि आवेश का क्षरण ना हो सके और इसका जो संबंध होता है वो हम पृथ्वी से कर देते हैं। आगे हम बढ़ते हैं। देखिए इसकी वर्किंग कार्यविधि देख लेते हैं कैसे कैसे होता है। सबसे पहले हम क्या करते हैं कि यहाँ पर ये जो आपका क्या है बैटरी है, बैटरी की सहायता से क्या करते हैं जो C1 कंघी है उसका संबंध हम बैटरी के धन सिरे से करते हैं और यहाँ पे जो नीचे वाली जो घिरनी है P1 उसे हम किसी मोटर की सहायता से चलाते हैं। जैसे ही क्या होता है इस घिरनी को चलाया जाता है यानी मोटर को ऑन किया जाता है तो इस पर लिपटा हुआ जो बेल्ट होता है वो क्या होता है
इस C1 कंघी की वजह से क्या होता है, वो धन आवेशित हो जाता है। क्यों? क्योंकि मैंने बताया है यहाँ पे जो C1 कंघी है वो बैटरी के धन सिरे से जुड़ी हुई है, मतलब वो धन आवेशित है। अब चूंकि जो कंघी है उसका ये जो सिरा है वो क्या है, नुकीला है। तो मैंने आपको बताया है कि ये पूरा जो जनरेटर है, जो जनित्र है, वो नुकीले भागों पर ही आधारित होता है। तो नुकीले भागों पर क्या होता है, आवेश का जो पृष्ठ घनत्व होता है वो बहुत ही ज्यादा होता है। इसका मतलब ये हुआ कि ये धन आवेश से आवेशित है। इसका मतलब यहाँ पे क्या होगा, C1 के पास क्या होगा कि आवेश का पृष्ठ घनत्व बहुत ही ज्यादा होगा। और इस वजह से क्या होता है, यहाँ पास जो बेल्ट होती है, इस घिरनी में लिपटी हुई जो बेल्ट होती है वो भी धन आवेशित हो जाती है। और वो धन आवेश क्या होती है, जब मोटर चलाया जाता है यानी घिरनी जब घूमने लगती है तो उस पर लगा हुआ बेल्ट जो होता है वो धन आवेश को लेकर के और क्रमशः इस तरह से ऊपर की ओर जाता है। और जब धन आवेश जो होता है इस दूसरी वाली कंघी के पास यानी कि संग्राहक कंघी के पास C2 के पास जैसे ही पहुंचती है, तो चूंकि ये भी क्या है, नुकीले भागों पर आधारित है, उसका भी सिरा नुकीला है, तो वहां पर भी क्या होता है, एक बार फिर से उसका संबंध हमने किससे किया गया है, यहाँ पर गोले से किया है। तो जैसे ही बेल्ट जो होता है वो C2 के पास पहुंचता है तो यहाँ पर आवेश का पृष्ठ घनत्व एक बार फिर से बहुत ही ज्यादा देखने को मिलेगा। अब चूंकि यहाँ पे जो आवेश होगा वो क्या हो जाएगा, वो ऋणात्मक होगा और गोले के बाह्य सिरे पर क्या हो जाएगा, धनात्मक आवेश उत्पन्न हो जाता है। ध्यान रखेंगे, गोले के बाह्य सिरे पर धनात्मक आवेश और आंतरिक जो होता है वो ऋण आवेश। क्यों? क्योंकि यहाँ पर क्या होता है, स्थिर विद्युत प्रेरण की क्रिया के कारण ऐसा होता है। अब जब कैसे आगे बढ़ते हैं, जब बेल्ट क्या होता है C2 के पास पहुंचता है तो C2 में क्या है, मैंने बताया है स्थिर विद्युत प्रेरण के कारण यहाँ पर क्या हो गया है, ऋण आवेश। अब चूंकि यहाँ पे क्या है, इसका जो सिरा है वो काफी नुकीला होता है, इसलिए वहां पे क्या होता है कि आवेश का जो पृष्ठ घनत्व है बहुत ज्यादा होने के कारण ये धन आवेश जो होता है निरस्त हो जाता है। मतलब ये हुआ कि वो अनावेशित हो जाता है और अनावेशित होने के बाद फिर से वो वापस क्या होता है, इस तरीके से वो घूमकर आता है और यहाँ से एक बार फिर से जब वो वापस जाएगा तो धन आवेश को लेकर जाएगा। और इस प्रकार से क्या होता है कि बेल्ट जो होता है, बेल्ट के माध्यम से आवेश यानी धन आवेश जो होता है वो गोले के क्या होता है, ऊपर की ओर जाता है। मतलब जो दूसरी वाली संग्राहक कंघी है C2 तक पहुंचाता है और इस तरीके से ये जो गोला होता है वो धन आवेश से आवेशित होता जाता है और उसका धन आवेश जो होता है बढ़ता जाता है और लगभग बढ़कर कितना हो जाता है, लगभग 10 लाख वोल्ट तक का विभवांतर या आवेश हम इससे क्या करते हैं, प्राप्त करते हैं। जब उपकरण को हमें बंद करना होता है तो यहाँ पे लगा हुआ जो डी होता है, डिटेक्शन जो होता है, उसके माध्यम से आवेश को हम पृथ्वीकृत कर देते हैं और इस तरीके से जनरेटर जो होता है वो स्टॉप हो जाता है। आगे हम बढ़ते हैं, देखिए यहाँ पर क्या होगा, ये इसकी वर्किंग हो गई है। अब वर्किंग के अलावा हम यहाँ पे क्या देखते हैं, इसका उपयोग कहाँ कहाँ पे इसका उपयोग किया जाता है। सबसे पहले हम ये बता देते हैं कि इसका जो उपयोग होता है उच्च विभवांतर उत्पन्न करने में, दूसरा होता है प्रोटॉन या न्यूट्रॉन जो होते हैं उनको त्वरित करने के लिए, और इसके उपयोग के अलावा क्या है, इसके कुछ दोष भी देखने को मिलते हैं। पहला इसमें देख लेते हैं, इसका आकार क्योंकि बहुत बड़ा होता है और इस वजह से क्या होता है, असुविधाजनक होता है। दूसरा जो है ये काफी क्या है, उच्च विभवांतर उत्पन्न करता है, मतलब लगभग 10 लाख वोल्ट विभवांतर इससे उत्पन्न होता है, इसलिए ये क्या है, आपका काफी खतरनाक होता है। तो इस तरीके से क्या है, वान डी ग्राफ जनित्र की सिद्धांत हो गया, उसकी संरचना हो गई और वर्किंग, इस तरह से हम इसे समझ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।